जून की गर्मी की एक शाम मैं अपनी छत पे फुटबॉल खेल रहा था और ये साल था 2006, जब मेरी उम्र थी कोई 8 या 9 साल। और गर्मी में अक्सर ऐसा होता था कि हम शाम के टाइम पे मैं, अम्मी और अब्बू छत पे बैठा करते थे। मैं फुटबॉल खेल रहा था और इसी दौरान मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं, वो इतने हैं कि हम ऊपर छत पे एक कमरा बना सकते हैं, या फिर हम एक कोई छोटी सी गाड़ी ले सकते हैं, कोई FX या मेहरान ले सकते हैं, या फिर हम तीनों लोग उम्रे पे जा सकते हैं, यानी मैं, अम्मी और अब्बू, हम तीनों उम्रे पे जा सकते हैं। तो खेलते खेलते बेसाख्ता मैंने ये कहा कि उम्रे पर चलें, सब हो जाएगा। बस ये बात सुनते ही मेरे अब्बा ने कहा कि बस अब सिर्फ और सिर्फ उम्रे पे ही जाएंगे। और नेक्स्ट डे हम गए पासपोर्ट बनवाने और पासपोर्ट बनवा के वापस आए और फिर हमारा उम्रे का वीजा लगा और जुलाई में हम लोग तीनों उम्रे पे चले। और जब हम उम्रे पे गए तो हमने अपने तमाम पैसे उसी में खर्च कर दिए थे। उसके अलावा हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। लेकिन जब हम उम्रा करके आए और इतनी बरकतें मिली कि फिर हमने 6 महीने बाद गाड़ी भी ले ली। और इसके बीच में हम एक सफर करके भी आए, इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह का, क्योंकि मैंने कहा था ना कि उम्रा कर लें सब हो जाएगा। और यह हदीस पाक का मफहूम भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम मैं अर्ज करता हूँ कि जो उम्रा करता है उसकी मुफलिसी दूर हो जाती है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर वो बीमार है तो हेल्दी हो जाता है, गरीब है तो वेल्दी हो जाता है। और अभी कुछ सालों से मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था और मैं कुछ पैसे जमा कर रहा था जिससे मुझे कोई एक चीज खरीदनी थी। लेकिन जब वो पैसे जमा हुए तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तुमने ही कहा था ना कि उम्रा कर लें सब हो जाएगा, तो उम्रा करो सब हो जाएगा। और इत्तेफाक ऐसा है कि मैं टेंशन में उठ के जब कंप्यूटर पे बैठा, इत्तेफाक से मैंने अपनी एक नात चलाई तो उस नात में ये शेर चल रहा था। ये सुनते ही बस मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सका। मैंने अपना पासपोर्ट अपने दोस्त को दे दिया कि बस अब तुम मेरा वीज़ा लगाओ, अब कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। और ये देखकर फिर मैं अपने कामों में मशगूल हो गया। मैंने कहा जब आएगा जब देखेंगे। एक दिन अचानक मैं काम कर रहा था, मेरे पास मैसेज बजा। चलो भाई मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वीज़ा भी आ गया। ये सुनते ही मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या करूं, हंसूं, रोऊं, खुश हूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बिल आखिर 18 साल बाद आज, अभी इस वक्त 3:30 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज तारीख़ है 8 सितंबर, मैं आज अकेले उम्रे के लिए जा रहा हूं। मुझे कुछ नहीं पता मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैंने 8-9 साल की उम्र में कहा था वही आज फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ़ है, और अगर उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उम्रा कर सकता है, तो नियत करो और उम्रा कर लो, क्योंकि उम्रा करोगे तो सब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम बांध लिया है, अब थोड़ा सा अंदाज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि बस चेंज हो जाएगा। बस निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, वहाँ जाके मिलते हैं। भाईजान बोर्डिंग एंड सब कुछ हो गया। ये हमजा भाई है ना, ये इनकी वजह से देर हुई है सारी। हमजा भाई लेट लतीफ़ आदमी है, हमजा भाई क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यही किस्मत मदीने जा रहा हूँ, सादत कैसी आला पा रहा हूँ, ज़ही किस्मत। बहुत अरसे से शौक था मुझे कलाम पढ़ने का, आज शौक पूरा हुआ है। फाइनली वी आर इन प्लेन। आप लोग हमारे सफ़र आसान की, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो हम वापस भी आ चुके होंगे। तो बस दुआ करें कि जो जिस नीयत से जा रहे हैं अल्लाह ताला नीयत पूरी करे, और इंशाअल्लाह
तमाम बातें कबूल करे, हम आपको भी दुआ में याद रखेंगे, गारंटीड इंशाल्लाह। देखो भाई जहाज़ उड़ चुका है और हमारे कान भी बंद हो गए हैं, अब जहाज़ स्टेबल है। हमजा भाई नेक्स्ट ट्रिप कुवैत, इसके बाद जो जो आ रहे हैं ना बस उसका जहन में रखें, यहाँ का ये क्या है, जाजान यहाँ जाना है। अच्छा ओमान, ओमान तो चलेंगे, ओमान में तो चलेंगे। और नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना, दिल नहीं कर रहा है यार, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। हम सो गए थे, हमें पूरा वाला लंच नहीं, वो ब्रेकफास्ट नहीं मिला, बिकॉज बाकी लोग मैक्रोनी और पता नहीं क्या बड़ी मुश्किल से दिया उसने। बोल रहा था विद इन गिव एनीवन ब्रेकफास्ट आफ्टर 1 आवर। अब बहुत तो दूर हमने बोला था टाइम ताज़ले तमन्नी आला तू तो वो पहले तो दिया था और लो तो पराठा वराठा भी था, मैं बहुत तोतला हो जाऊंगा इतनी देर में। ब्रेकफास्ट आ चुका है, इसमें है भाई हमारे पास मक्खन और ये क्या है, ये है आई गेस जेली जैम है, और ये जो है फ्रेश योगर्ट है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये एक बन है और ये एक पानी की बोतल है। स्ट्रॉबेरी दही एंड इट इज सो स्वीट, मज़ेदार। वैसे तो हम खाने में बहुत चूजी हैं, लेकिन अभी वो है ना जो मिल जाए बस, तो बस वो बन था, उसको मक्खन में लगा के, मक्खन कह रहा हूँ जैम में लगा के खा लिया। और हमारे देसी दोस्त बोल रहे हैं मक्खन और ये जो है रख लो उसको होटल में जाके फुल देसी। ये फरीद भाई के दोस्त हैं ना, इनको रूह आ रही है, बोले पैसे दिए पूरा पूरा वसूल करेंगे भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हेलो स्पीड में भाई दुआ मांग। अहमद भाई कैसा रहा सफ़र आप? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और चला भाई हमारे साथ है माशाल्लाह बरकत, ये हाजिरी साहब भी मौजूद है। हमजा भाई नाइस एयरपोर्ट मैन, नाइस एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट कितना महंगा है। मैंने अपना वहाँ पे रियाल लिया था 75 का, यहाँ पे हमजा ने ले रहा है, उसको मिला 87 रुपीज़ पर रियाल। इट्स टू मच यार। वाओ यार, व्हाट अ नाइस एक्वेरियम मैन, इतनी बड़ी बड़ी मछली। बस में बैठ चुके हैं, अभी हमें उतारेंगे हमारे होटल पे, और नींद से हमारे हालात बुरे हैं। हम 1.5 घंटे फुल सोने वाले, जब उठेंगे तो हमारे होटल पे उतरेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। हाँ भाई, तो ये है हमारा रूम नंबर 923, कार्ड में लगा चुका हूँ, एंड दिस इज़ अवर रूम। आपको रूम टूर देते हैं। दिस इज़ अवर रूम फॉर नेक्स्ट 4 to 5 days, आई गेस 5 days। ये है वॉशरूम और सब कुछ अच्छा है, और ये है बकाया रूम, इसमें बेड हैं, एंड ये मैं। अभी हम रूम पहुँचे, अभी हम कुछ खाएंगे, खा के थोड़ा सा सोएंगे, फ्रेश होके फिर जाएंगे उम्रा करने, क्योंकि अगर ऐसे बोझल तबीयत से गए ना तो उम्रा करने में जो वो मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत डाउन हो रहेगी ना तो हिम्मत भी जवाब दे जाएगी तवाफ़ करने में, ज़ाहिर है उसमें पूरी हिम्मत चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह पर बंदे का बोलेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। होटल में थोड़ी देर हम लोग स्टे करने के बाद, मतलब थोड़ा सा सोने के बाद हम निकल गए, टैक्सी में बैठ के अभी हम हरम आ गए हैं और उम्रा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। थोड़ा सा हरम तक पहुंचेंगे, उसके बाद फ़ोन अंदर और हम फिर इबादत करेंगे। पेश करूं तुमको
चीज हमारी है आका, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारा। कैसे मैं बख्शिश पाऊंगा करके उम्मीद वाबस्ता में, सगने हरम में आया हूँ, मैं सगने हरम में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा कर लिया। अब जा रहे हम हल्क करवाने, यानी सर गंजा करवाने। दूसरी चीज़ ये कि भाई कुछ बातें बतानी है, वो हल्क करवाने के बाद फिर बैठ के बताएंगे, ठीक है? तो हल्क करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। वल्लाह हाजी टिन 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 दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हाँ भाई जान, तो हम आ गए थे उम्रा करके। अभी मतलब रात के कोई तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 12:45 का टाइम हो रहा है। हम जो है वो उम्रा करके आ गए थे। तो मैं जो बात बताने चाह रहा था ना, वो ये था कि यार असल में कंस्ट्रक्शन की वजह से इतनी जगह बंद किया हुआ है। ये नहीं आप अभी जिधर से गए हो वापस आके दोबारा जाओगे वो जगह बंद। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सेटिंग है क्या है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर आना है, आप आ रहे हो, तो किसी ऐसे बंदे के साथ ही अंदर जाना जिसने आपसे पहले आके उम्रा कर लिया। जैसे अब हमने कर लिया, हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया। अगर आप डायरेक्ट चले जाओगे, बहुत हम इतना चले हैं सही में, एंड में ये हुआ कि हमसे चला नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो भाई ये था ऐसा सफ़र कि जो, और ऐसी लाइफ, इसके बारे में मैं पूरी स्टोरी भी शेयर करूंगा कि 18 साल बाद मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई। तो दुआ करें अल्लाह ताला इस तरह अब ये इतना टाइम ना हो और बस जल्दी जल्दी से हाज़िरियाँ होती रहें तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद हुआ है कि आप लोग जितने लोग देखेंगे सबकी बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी हो। तो इंशाल्लाह, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अब बहुत नींद आ रही है, सोते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर जब के तक के अल्लाह हाफ़िज़।